आज मैं आपको मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन के ताल्लुक से न्यू अपडेट देने वाला हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डीएड बीएड के ताल्लुक से, नीट यूजी के ताल्लुक से तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं इंशाल्लाह वो भी मैं चीज़ बता दूँगा, मैंने क्या क्या लिखा डाला हो, लिखा हो, बताया हो, ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। आज का अपडेट जो है ये माझी लाड़की बहन के ताल्लुक से है। इसकी तीसरी किस्त आ चुकी है और उन लोगों के लिए मुबारकबाद जिन लोगों के पैसे आ चुकी है। जो लोगों के अभी महिलाओं के पैसे नहीं आए, मीन्स बहुत सारी लेडीज़ के पैसे नहीं आए, तो टेंशन ना ले। इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दूंगा कि आपके पैसे इस रीज़न की वजह से नहीं आ सकते हैं। आप भी आपके पास चांस है, पैसे आ जाएंगे, मसला नहीं, आपका अमाउंट ज़रूर आएगा अगर आपका फॉर्म अप्रूव है तो। इसी वीडियो में इंशाल्लाह सारी चीज़ कवर करके दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट हो तो सोलो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। अगर बहुत सारे लोगों को पैसे आए, मुझको बहुत सारे मैसेज भी आए। इस तरह से देखिए, इन्होंने मैसेज किया था कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया कि दिया हो कि माझी लाड़की बहन का फॉर्म किस तरह से फिल करे, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो क्या करे, अप्रूव के बाद क्या करे। सारे वीडियो मेरा अवेलेबल से, अगर आप देखोगे तो आपको कोई बात की परेशानी नहीं जाने वाली है। वन बाय वन हर चीज़ देखेंगे तब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसका वीडियो बना हुआ था, अगर आपका फॉर्म अप्रूव होता है, अप्रूव के बाद आप क्या करें उसका वीडियो बना हुआ था। सारे वीडियो वन बाय वन मैंने इंशाल्लाह अच्छे से समझाया हो, आप जाके चेक कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है भी, अभी भी है तो आपको प्रॉब्लम, अगर आपके पैसे रिसीव होगा तो मुबारकबाद, कोई मसला नहीं है। देखिए ये मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन के ताल्लुक से एक 4500 की रिसीव हो चुका है। ये इन्होंने जब फॉर्म फिल किया था, इनकी भी डेट एक्चुअल में अभी जस्ट फॉर्म फिल किया था, सितंबर के लास्ट में फॉर्म फिल किया था। आई मीन इनका तारीख या 2 तारीख के बाद फॉर्म फिल किया था। सितंबर के बाद भी इन्होंने पैसे 3 महीने की किस्त डाला है। जीआर के मुताबिक तो कुछ और था, लेकिन 3 महीने की भी किस्त आ रही। जिन्होंने सितंबर महीने में फॉर्म फिल किया है तो उनको भी पैसे आ रहे हैं। ऐसा टेंशन मत लीजिए, आपने ये मत सोच लेना कि हम सितंबर महीने फॉर्म फिल किया था हमको पैसे आएंगे कि नहीं। बिल्कुल सभी को आ रहे हैं। जिन्होंने सितंबर महीने में अभी तक फॉर्म जिन फिल किया, जिसका अप्रूव हो चुका है, उसको 100% पैसे आने वाले हैं। इनको 4500 आए हैं, इस बात का प्रूफ है। मैं एज एडुकेटर, मैनेजर एडुकेटर यार खान, मैं इस करके हर चीज़ को आपको बताऊंगा, एज एविडेंस, एज अ प्रूफ के तौर पर बताऊंगा। कोई तरह का आपको नॉलेज मतलब फेक तरह की नहीं दी जाएंगी, ऑथेंटिक 100% जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएंगी, बी प्रैक्टिकल वाली। ओके, और किसी को सोसाइटी सेक्शन, किसी को संस्था फाउंडेशन वगैरह बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरा ऑफिस आलिया मेडिकल स्टोर गुलजारपुरा के पास में है, आप आ सकते हैं। नियर गौसिया मस्जिद के पास आ सकते हैं, जो अकोला रहते हैं। किसी को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट बनाना है तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैंने एडुकेटर लिया खान, मैं एज अ सोशलाइजेशन कंसल्टेंट हूँ। आप मुझसे रब्ता इस ताल्लुक से रब्ता कायम कर सकते हैं। बर्थ के ताल्लुक से, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी आपको लीगल एडवाइस चाहिए इंशाल्लाह आ सकते हैं, आपको मसला नहीं है। अब आते हैं पहला पॉइंट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं, सर हमारा फॉर्म अप्रूव हो चुका है लेकिन अभी तक पैसे ही नहीं आए। 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, हमने सितंबर महीने फॉर्म फिल किया तो अभी तक पैसे क्यों नहीं आए। तो उसके आज इंशाल्लाह रीज़न बताने वाला हूँ। हर चीज़ इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब तक कि आप ये चीज़ें मतलब मेरे जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली ही नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। ओके, सबसे पहले हम जाते हैं, फॉर्म तो अप्रूव्ड है बट हमारे पे अमाउंट नहीं आया। क्यों नहीं अमाउंट आया? नंबर 1 आपको समझ लीजिए, आप ये समझिए क्या हो सकता है आपने केवाईसी कराया होगा, लेकिन केवाईसी आपकी नहीं कराया होगा। आपने सिर्फ आपने फॉर्म फिल कर दिया और ये सोचा कि हमारी केवाईसी होंगी, 100% होंगी, लेकिन आपकी केवाईसी कराना पड़ता है। बैंक जाना होगा आपको और केवाईसी कराना होगा आपको। ओके, नंबर 2 अगर जिस लोगों की केवाईसी नहीं है तो। ओके, अब मैं एक चीज़ क्लियर होगा, जिन लोगों ने मतलब केवाईसी कराया है और उनका अप्रूव केवाईसी बैग पैसे आ गए तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। ओके, नंबर 2 अब ऐसे लोग हैं, एक भाई है, उन्होंने बार बार मैसेज किया है कि सर हमारे अम्मी का फॉर्म का हमने केवाईसी कराया, साइजिस कराया, नहीं आया। एक पर्सनल मेरा भी रीज़न है, मेरे घर की भी वही बात है, हमने भी केवाईसी 2 बार कराया, पैसे नहीं आए। उसकी वजह बता देता हूँ मैं। आप बैंक जाते हैं, बैंक जाने के बाद में आप केवाईसी का फॉर्म फिल करते हैं। अब केवाईसी क्यों कराना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे सर केवाईसी क्यों कराना जरूरी है? इसका जो पूरा दारो मदार, पूरा पैसों का लेन देन, जो अमाउंट आ रहा है आपका, ये आपको आधार कार्ड के बेस पर आ रहे हैं। आपका आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक होगा जब भी आपके पैसे आएंगे, अदरवाइज आपका अमाउंट आने वाला नहीं है। ओके, आपको केवाईसी कंपलसरी है। केवाईसी का मतलब होता है आपका आधार कार्ड नंबर अकाउंट नंबर से लिंक रहेगा तभी आपके पैसे आएंगे। अगर आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है
तो आपको पैसे आना ही नहीं है। ओके, इसलिए केवाईसी कराते हैं। इसके लिए अगर किसी आपने फॉर्म फिल कर दिया है, केवाईसी नहीं कराया है या बैंक जाके नहीं पूछा है, तो आपको केवाईसी कराना होगा। न्यू केवाईसी भी करा सकते हैं आप, डबल सी केवाईसी करा सकते हैं ताकि वो अप्रूव हो जाए। बैंक वाले बोलते हैं आपकी केवाईसी करेंगे, उनको बोल दोबारा अप्रूव करो, पहले डी अप्रूव करो, बाद में अप्रूव करो, ताकि न्यू केवाईसी भी कराना जरूरी है। ओके, अब दूसरा मसला ये आता है, सर हम बैंक गए थे, केवाईसी का फॉर्म फिल कर दिया, ओके, लेकिन बैंक में क्या प्रॉब्लम मालूम है कि बैंक में आप जाते हैं, जैसे हम एसबीआई में गए थे, हम एसबीआई में एक बार फॉर्म फिल कर दिया, हमने सोचा कि केवाईसी करा ली, फिर एक महीने के बाद गए तो उन्होंने बोला केवाईसी नहीं हुई बोले आपकी, तो अब वो बैंक वाले की साइड से भी केवाईसी नहीं करते बैंक वाले भी। तो दूसरी बार गए हम, तो दूसरे बार में भी केवाईसी नहीं हुई अभी तक कर। उसकी वजह ये है कि बैंक वाले भी मतलब कि ठंडे मसाले होते हैं और बहुत स्लो कारोबार है इन लोगों का। उनको क्या बताना आपको, जैसे आपको परेशान जाती है, हर किसी को परेशान जा रही है, हमें भी परेशान जा रही है। हम 2 बार एसबीआई का जो कड़वा सच ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस हो चुका है उनका। तो इससे बेहतर है 2 कंडीशंस है आपके पास में। नंबर 1, एसबीआई में केवाईसी करा लीजिए, अगर अप्रूव हो गई तो माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आपका कोई भी बैंक में अकाउंट है, एसबीआई के छोड़ा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो, नेशनलाइज कोई भी बैंक हो आपकी, एनी अदर बैंक्स, कोई भी बैंक, तो सबकी केवाईसी कराना कंपलसरी है। और बैंक में जाइए, केवाईसी का फॉर्म फिल कीजिए। केवाईसी फॉर्म फिल करने के बाद में 8-10 दिन 5 दिन के बाद और एक बार चक्कर मारिए, पूछिए सर हमारी केवाईसी हुई या नहीं हुई, उसे अपडेट में रखिए और पूछिए। अगर आपकी केवाईसी हो गई तो आपको जरूर पैसे आ जाएंगे। ओके, अब आता है हमारा क्या सर हमारी केवाईसी अप्रूव्ड है, सारी चीजें लिंक है, सारी चीजें, हमको पैसे क्यों नहीं आ रहे। नंबर 1, मैंने ऐसा सोचा है कि आपका मल्टीपल अकाउंट होंगे। आप सोच रहे हैं सर हमारा एक ही अकाउंट है। मल्टीपल अकाउंट से मुराद ऐसा होता है जैसे कि आपका एसबीआई में अकाउंट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है और एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। तो जिस बैंक का मतलब कि केवाईसी जिस बैंक से आधार कार्ड पहले एक्टिव किया गएगा, जो मतलब कि सर्वर जिसका अच्छा रहेगा, उसमें पैसे चले जाते हैं और आप चले जाते हैं। ये पूरा दारोमदार बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक से होता है। आप दूसरा क्वेश्चन ये करेंगे सर हमने तो एसबीआई का नंबर दिया था फॉर्म के अंदर, लेकिन पैसे उधर कैसे जाएंगे। बिल्कुल पैसे चले जाते हैं, क्योंकि ये अकाउंट नंबर देने से फॉर्म में नहीं कुछ है। आप अकाउंट नंबर कुछ भी लिखो, कुछ भी, इवन आपने अगर अकाउंट नंबर गलत भी लिख लिया तो जब भी पैसे चले जाते हैं। ऐसी मेरी अम्मी का मैंने अकाउंट नंबर किसी और का बैंक का दिया था, उनका जब वो अकाउंट नहीं था, वो बंद हो चुका था, खाता ही बंद हो चुका था, लेकिन मैंने वो खाता दे चुका था, लेकिन उनके पैसे बाद में मैंने उनका भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अकाउंट नंबर फॉर्म फिल करने के बाद में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन किया, 4-5 दिन के बाद में फॉर्म अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद में उसमें पैसे आ गए। और जो बैंक का मैंने अकाउंट नंबर दिया था वो बैंक तो कई ज़माने से पहले बंद हो चुकी थी और अकाउंट भी बंद हो गया था। वो देने के बाद भी मेरे अम्मी के जो पैसे कायम है, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पैसे आए। इसका जो फॉर्म में आप जो अकाउंट नंबर लिख रहे हो वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपने गलत भी लिख लिया तो कोई टेंशन मत लीजिए, आपका आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिख रहेंगे तो उसमें अपने आप पैसे चले आएंगे, इसका कोई दारोमदार नहीं है। आप सोच रहे होंगे हमने अकाउंट नंबर गलत लिखा, सही लिखा, जो भी लिखा उससे कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आपने अकाउंट नंबर गलत भी लिख लिया, कुछ भी लिख लिया अकाउंट नंबर, तो आपका आधार कार्ड नंबर अकाउंट नंबर से लिंक रहेगा, तभी आपके पैसे आएंगे। इस करके मैं बार बार चीज क्लियर कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ था सर हमने अकाउंट नंबर एसबीआई का दिया है, लेकिन क्या हम दूसरे बैंक का अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और उसमें केवाईसी नहीं हो रही है, अप्रूव नहीं हो रहा है, कोई एनी अदर बैंक की केवाईसी नहीं हो रही, तो हाँ बिल्कुल आप दूसरे बैंक का अकाउंट ओपन कीजिए। सबसे मैं सजेशन करूंगा, अगर आपके एक बैंक में केवाईसी नहीं हो रही है तो आप कौन से बैंक का केवाईसी कराए। देखिए सबसे बेटर बैंक है बैंक ऑफ पोस्ट बैंक, सबसे अच्छी पोस्ट बैंक है। अगर आप पोस्ट बैंक की केवाईसी करा लेते हैं तो आपको 100% आपके पैसे आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। मैं 99% 100% जो लोगों को बोला क्या आपने जो बैंक का, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दिया, सेंट्रल बैंक का दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट नंबर फिलअप कर दिया, सर क्या अब क्या करें। तो मैंने सजेशन करा कि आप वो बैंक का नाता छोड़ो, वो केवाईसी नहीं हो रही है आपकी, आप जाइए पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन होता है। और पोस्ट ऑफिस की बात, वो कैसे अकाउंट ओपन करते हैं पता है कि आपको, वो अकाउंट ओपन करते हैं आपका आधार कार्ड के नंबर से, और आपका आधार कार्ड का नंबर लेते हैं, नंबर का आपका थंब लेते हैं, उसके बाद में आपको ओटीपी आता है, ओटीपी डायरेक्ट आपका अकाउंट नंबर ओपन हो जाता है, डायरेक्ट आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक हो जाता है, उसमें तुरंत पैसे आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को पैसे आए हैं। ओके, अब कुछ असना में ऐसा भी हो रहा है क्या सर आपने पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खोला है लेकिन अब तक पैसे क्यों नहीं आ रहे। हो सकता हूँ मैं ऐसा हो सकता हूँ आप बैंक अकाउंट भूल गए होंगे, मैंने लिखा है क्या बैंक अकाउंट आप भूल गए होंगे और आपको याद नहीं होगा कि आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया था, लेकिन उस बैंक में पैसे चले गए होंगे आपके, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको सर्च करना है, सोचना है दिमाग से कि ऐसा कोई तो बैंक नहीं है जिसमें हमारे केवाईसी हुई होंगी और उसमें पैसे चले गए होंगे, आपको याद नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे लेडीज़ होती है, महिलाएं होती है, क्या
ऐसा प्रॉब्लम होता है खवातीन का, क्या वो बैंक की डायरी को ओपन करते हैं, जैसे कि गैस के लिए करते हैं, बहुत सारे काम के लिए करते हैं, और बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि उनका उनका बिजनेस तो चलता नहीं कि वो याद रखते बैठेंगे, क्योंकि वो हो सकता है क्या क्या उसके दूसरे बैंक में पैसे चले गए और आप उन्हीं बैंक के चक्कर काट रहे हैं, दूसरे बैंक का भी अकाउंट ओपन कर ले, पोस्ट ऑफिस मेरे बोलने पर वो कर रहे हैं आप, कहने का मतलब ऐसा ना हो जाए। आप आपके पास ठंडे मिजाज में सोचिए कि आपने कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन किया था। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है, शादी हो जाती है खवातीन की, और बाद में वो शादी से पहले स्कॉलरशिप का अकाउंट होता है, उसमें पैसे आ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है, वो अकाउंट को ओपन करते हैं, उनको याद भी रहता नहीं कि हमने मैके में आई माँ बाप की तरफ कौन सा अकाउंट ओपन किया था, उसमें पैसे चले आ रहे हैं, यानी आपके अब्बू का नाम के भी पैसे चले जा रहे हैं। ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों के हुए हैं। तो आपको ये चेक करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर चेक करना है, कितने हमारे नाम पर अकाउंट है और किस किस में पैसे गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो कोई टेंशन मत लीजिए, आप केवाईसी नहीं हो रही है तो आप पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें आप अकाउंट को ओपन कर लीजिए और कुछ दिन की वेट कीजिए, आप पैसे इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे, अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड है तो। अब आती है नंबर 2। अब ये देखिए इनके पैसे आ चुके हैं, मैंने बताया 3 महीने किस्त आ गए। इनका फॉर्म मैंने एक्चुअल में सितंबर महीने के बाद भरा था, मैंने एक्चुअली कब भरा था 5-6 तारीख के बाद फिल किया था, भी इंशाल्लाह बता दूंगा इनका फॉर्म कब फिल किया था, कब अप्रूव हुआ था, सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस महिला ने मुझको बताया सर अब हमारे पैसे आ गए, इन्होंने बताया इस तरह से मुझको मैसेज आए हैं। इसी वीडियो में इंशाल्लाह सारी चीज़ कवर करके दे रहा हूँ मैं आपको। देख लीजिए मैंने फॉर्म फिल किया था, सारे अप्रूव्ड फॉर्म है इनके सारे, ये इंशाल्लाह पैसे सभी के आ गए हैं, लेकिन कुछ के पैसे नहीं आए, ऐसा भी कुछ जरूरी थोड़ी मेरे पास फॉर्म फिल करने पैसे आएंगे, सरकार पैसे दे रही है, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। ओके, मैंने बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिल किया, सबके अप्रूव्ड फॉर्म है, देख लीजिए ऐसा फॉर्म आपका अप्रूव्ड है तो कोई मसला नहीं है। देखिए एक एक करके बता रहा हूँ मैं आपको। एक फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद राशन कार्ड नहीं था, बोले थे सर फॉर्म फिल कर दीजिए, रिजेक्ट हो के कुछ भी हो, तो उनकी वजह से रिजेक्ट हुआ था। वही बताया जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिसका लाल निशान आ चुका है, उसका फॉर्म एडिट नहीं हो रहा है, उसके लिए आप क्या सरकार ऑप्शन दी थी, ये फॉर्म के लिए बताया हो मैंने, ये फॉर्म में कोई तरह का आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ये फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। ओके, ये सारे फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको ताकि इसके आपको क्लियर कर रहा हूँ कि इनके सबके पैसे आ चुके हैं। अब इनके पैसे क्यों आए, मैंने एक एक को बार बार कहा, क्या आप फॉर्म तो फिल कर रहे हो, आप पोस्ट ऑफिस का भी अकाउंट ओपन कीजिए, आपके बैंक की केवाईसी भी कराइए, बार बार बोला उनको कॉल करके समझा कर, तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपन किया, पैसे भी उनके अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक भी करा। बहुत सारे 90% लोगों को पोस्ट ऑफिस पैसे आ गए, बस 10% लोगों के जिन बैंक में अकाउंट नंबर उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किया था उसमें पैसे आ गए। इस करके मैंने बार बार बोला, बोले वो भी परेशान हो गए थे, बार बार इतना बार क्यों बोल रहे हैं, हम तो मतलब कि मैंने बोला पैसे नहीं आते तो आप परेशान हो जाओगे और मुझको बोलेंगे पैसे नहीं आए पैसे नहीं आए। जब पैसे नहीं आते, जब लोगों को पैसे आते हैं तो उसमें ये परेशानी होती है। बहुत सारे अभी भी कुछ महिलाएं हैं, उनके वो बार बार कह रहा है केवाईसी आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर लीजिए, बैंक का एसबीआई का वीजा छोड़ो, तो वो तैयार ही नहीं हुआ, एसबीआई के पीछे लगे लाइन में खड़े हुए। मैं उनको आज भी कह रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं मेरे पास क्लाइंट बेचारे कि वो उसके पीछे है, तो उनको आप कल मैंने बताया कि आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलो, तो कल समझ में है उनकी 4500 लोगों के आने के बाद में। अब इंशाल्लाह जिस महिला के पैसे आए उसका कब अकाउंट मतलब हुआ तो बता देता हूँ मैं आपको। साइड चलो सर, ये इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, बस इंशाल्लाह वेट कीजिए। अब मैं आपको एक और चीज़ कवर कर देता, क्या आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, वो उसका कैसा प्रोसेस है इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके देता आपको, ये भी इंशाल्लाह क्लियर कर देता। आप किस अकाउंट कैसा चेक करें, सबसे पहले एम आधार की साइट पर जाइए, मैं आपको सबसे पहले क्रोम पर ओपन कीजिए, इस तरह से क्रोम देख लीजिए, ये क्रोम हो गया है। आप क्रोम में जब ओपन कर लोगे, मेरा अभी फ्लाइट मोड है, आप क्रोम को एम आधार लिखिए, आपकी साइड पर देखो मैंने आधार ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरा, दिख रहा है, ये एक्चुअल में उसका नंबर था, इस काय का नंबर है, ये इसका है, यूट्यूब को बताना पड़ता है, ये नंबर जो है ऊपर का ये शासन नंबर है, शासन में गवर्नमेंट मास्टर का नंबर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब को इसके लिए आधार की साइड पे आधार कार्ड लिखिए क्रोम पर जाके, तो आपकी आधार साइड ओपन हो जाएंगी, मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको। ये मैंने आधार साइट को ओपन किया हो, अब आधार जहाँ आधार लिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करना है आपको। ओके, यहाँ पर क्लिक कर मसला नहीं है। ओके, यहाँ क्लिक करने के बाद में आपकी वो साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। अगर आपका इस तरह से लोगो ओपन हो चुका है, या तो आपको दोबारा आधार कार्ड मतलब कि डाउनलोड करके डाउनलोड करना होगा, उसके बाद में लोगो ओपन होता है। इस तरह से अगर आपका वो लोगो ओपन हो चुका है, मीन्स इस तरह से अकाउंट नजर आ रहा है, तो आप सही साइड पर चल रहे हैं, आप कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं, मोबाइल पर कर रहा हो कंप्यूटर पर इजीली ओपन होता है। एम आधार की साइड पर जाओगे तो इंशाल्लाह इस आधार.gov.in पर जाएंगे तो मिल जाएंगे आपको, मसला नहीं है। ओके, तो इसी के पास जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर मतलब कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, एक्टिव है इनएक्टिव है, तो इंशाल्लाह इसी में कवर कर। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है,
यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा कि आपका आधार कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर से लिखेंगे नहीं, आपको केवाईसी की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर होने वाली है। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में जैसे क्लिक करूँगा आधार कार्ड नंबर लिखना होगा आपको। चलो क्लिक करके बता देता हूँ मैं आपको। देख लीजिए मैंने क्लिक कर चुका है। यहाँ पर आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद में कैप्चा में तो आपको सताएंगा, हो सकता है बार बार आपको कैप्चा लिखने की जरूरत हो सके, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे सर कितने बार कैप्चा डालना पड़ रहा है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बार बार मेरे को भी सताता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर लिखिए, आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद में आपका कैप्चा के बाद में लॉगिन विद ओटीपी के जरिए आप लॉगिन कीजिए। हाँ, आपको इसके लिए आपका जिससे आधार कार्ड नंबर से मोबाइल नंबर लिखने का उस पर ओटीपी जाता है। ओके, हाँ, अब ये दूसरा क्वेश्चन ये था सर हमने क्या आधार कार्ड जो आपने मोबाइल नंबर दिया था जब फॉर्म फिल करने के लिए, उसको क्या जरूरी है? नहीं, कोई भी आप नंबर दिया, कोई टेंशन नहीं, आपका फॉर्म अप्रूव हो गया, आप टेंशन छोड़ दीजिए। आप बस ये टेंशन लीजिए कि आपका के बाद का प्रोसेस क्या करना चाहिए। केवाईसी कराना चाहिए, केवाईसी के बाद आपका एक्टिव होना चाहिए, आपके पैसे इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। इसके लिए कोशिश कीजिए। आपने नंबर कौन सा, मोबाइल नंबर कौन सा दिया था, अकाउंट नंबर कौन सा दिया था, आप तो वीजा छोड़ दीजिए। ओके, आपको केवाईसी कोई भी बैंक में कराइए, वो बैंक में आपके पैसे चले जाएंगे। आपने कोई भी बैंक का दिया होगा फॉर्म फिल करने के लिए, कोई बात का टेंशन नहीं है। मैंने बताया ना, मेरा अम्मी का मैंने गलत अकाउंट दिया था, बैनिंग बंद हो चुकी थी, फिर भी मैंने पोस्ट ऑफिस में कुछ दिनों के बाद ओपन करा तो उनके पैसे आ गए। ये भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई बात का टेंशन मत लीजिए। ओके, यहाँ अकाउंट नंबर लिखने, आधार कार्ड कैप्चा लॉगिन ओटीपी को करके बता देता हूँ आपको मैं। आपको दोबारा और चीज़ कह इंटरनल सर्वर एरर, इस तरह से बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप परेशान मत हो जाना, सर हम तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। जिसे इंटरनल सर्वर एरर जो बता रहा है ये सभी को बताता है, जैसे मुझको बताया है अभी, तो ये आपको भी बताएगा। आपको परेशानी हो सकती है इतनी इजीली, मतलब साइड नहीं, क्योंकि यूआईडी साइड कभी कभार बहुत ज़्यादा स्लो भी चलती है, हो सकता है स्लो चल रही हो, तो आप परेशान ना हो। कभी रात को भी ट्राई कर सकते हैं चीज़ देखने के लिए। ओके, अब मैं इंशाल्लाह ये भी चीज़ समझ में आ गई होंगी आपके। जो प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग आती है, मैं सारी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर कर रहा हूँ आपको। आगे आप परेशान होकर ना काम छोड़ दे, इंशाल्लाह कंटिन्यू कोई भी चीज़ को आप करोगे तो इंशाल्लाह मंजिल तक जरूर पहुँचोगे। साइड शो चल रही थी, मैंने इंशाल्लाह उसको टैप बंद किया। टैप बंद करने के बाद में मैं इस तरह से भी आपका आइकॉन ओपन हो सकता है, तो इसमें भी आपका ओटीपी डालकर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से आएगा, उसके बाद में आपको वो मैसेज देगा। तो मैंने दोबारा से साइड बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने दोबारा से किया हूँ, क्योंकि देखिए सारा काम छोड़ के आपको बता रहा हूँ मैं, आप समझ लीजिए। यहाँ आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड कैप्चा। ओके, अगर आपका आधार डाउनलोड हो चुका है तो आपको इस तरह से फेस नजर आएगा, देख लीजिए। कंग्रेचुलेशन। अगर आपको आधार कार्ड का ओटीपी मालूम करना है, फॉर एग्जांपल आपका नाम है, जैसे मेरे बेटे का नाम अदीन है, अदीन है, तो इसके 4 अक्षर स्टार्ट के, इसको 4 के अक्षर है। अदीन लूँगा, कैपिटल अदीन, और इसकी पैदाइश है 33/12 मतलब 2016, तो 2016 हम इसके बाद लिख लेंगे, तो इसका ये बन गया एक्चुअल में कोड। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आप इन्होंने बताया भी वैसे स्टार्टिंग के 4 आपके वो नाम के अक्षर, कुमार के बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो लास्ट की जो ईयर है वो लिखना होगा। ओके, समझ में आ रही बात। इसके बाद में लास्ट में आते हैं हम एम आधार पर वापस जाएंगे, जिक्र है एम आधार पर, अब देखते हैं वापस जाकर हम। अब मैं साइट पर वापस चले गया हूँ, देख लीजिए ऐसा एरर मुझको भी बहुत ज़्यादा सता रहा है। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बार बार इस तरह से आ रहा है, तो आपको भी इस चीज़ से आ सकती है। तो आप एक लैपटॉप पर भी कर सकते हैं, जो इजीली हो जाता है। मैं मोबाइल पर कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत सारे लोग मोबाइल ही रहते हैं, हो सके तो इंशाल्लाह मोबाइल पर होगा तो मोबाइल पर, नहीं लैपटॉप पर बता दूंगा मैं लास्ट स्टेप में। ये मैंने काफ़ी मेहनत कर ओपेरा में ओपन करा। ओपेरा एक ब्राउज़र का नाम है। उसके बाद में ओपन करने के बाद में इस तरह से साइट ओपन हो जाएंगी। एम आधार पर जाओगे आप, तो आपको ये क्या चीज़ मिलने वाली है। हमारा मकसद आपको एक चीज़ बताने का था, इस बैंक दिख रहा है बैंक सीटिंग स्टेटस, ये जानने का है आपको, ये स्टेटस जानने का है। जब यहाँ क्लिक करोगे तो आपको जब उसका मतलब कि स्टेटस पता चल जाएगा, आपका कौन से बैंक में अकाउंट है, कौन से बैंक में अकाउंट लिंक है या नहीं है, वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ओके, देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर रहा तो इंशाल्लाह। यहाँ क्लिक करना है आपको। ये ओपेरा में किया हूँ मैंने, आप समझ लीजिए। क्रोम में इससे नहीं हो रहा था, मैं काफ़ी आधे घंटे से कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाया। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब कि समझ लीजिए। माशाल्लाह हमारा लास्ट एंड प्रोसेस हो चुका है बताने का। आपको ये चीज़ बताना मेरा मकसद हो चुका था।
देखिए आधार नंबर समथिंग से लास्ट के डिजिट लिखे है, उसके बाद में मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है, बाद में वो क्या बता रहा है एक्टिव। अगर आपका एक्टिव बताया तो आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक है, ये समझ लीजिए। ओके, इस तरह का स्टेटस बताएंगे आपको भी, तो आप परेशान ना रहे। एक्टिव, अगर आपका इनएक्टिव स्टेटस है इसका मतलब आपका आधार कार्ड नंबर अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है। आप इजीली आपके आधार कार्ड से पे जाके चेक कर सकते हैं, लैपटॉप में चेक कर सकते हैं, मोबाइल में चेक कर सकते हैं। मैंने इसको ओपेरा में ओपन किया, ओपेरा एक उसका नाम है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और एक चीज़ क्लियर बताने वाला था, जिस महिला के पैसे 4500 रुपये उनके किस तारीख को उसका फॉर्म अप्रूव हुआ, वो भी चीज़ इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ आपको मैं। देख लीजिए ये जो फॉर्म अप्रूव हुआ था आपको बता दिया मैंने, 2024 9 महीना है 09 और 16 तारीख को हुआ था, 10:47 को हुआ था, यानी 16 तारीख को जस्ट अभी हुआ है, यानी 9वें महीने के अंदर हुआ है। और आज की तारीख जो है 26 27 है, 25 26 है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पैसे आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह आप ही के पैसे आ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपका कि सर हमने तो जुलाई में फॉर्म फिल किया था, अभी तक पैसे नहीं आए, सर हमने अगस्त में फॉर्म फिल किया, अभी तक पैसे नहीं आए। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया आपका प्रॉब्लमेटिक काम, वो उसको प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपके पैसे आ जाएंगे। जुलाई वाले ने कहा हो सकता है केवाईसी किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा, बैंक वाले केवाईसी नहीं किया होगा, और फिर बाद में वो जिस बैंक में आप बार बार जा रहे होंगे बैंक का पीछा छोड़ो और नई बैंक में अकाउंट ओपन कर लो। मेरा सजेशन पोस्ट ऑफिस बैंक है, वहाँ ओपन कर लो और डायरेक्ट आपकी केवाईसी हो जाएंगी, इंशाल्लाह उसमें पैसे आ जाएंगे। आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जिन लोगों के पैसे नहीं आए, 3,500 रुपये नहीं आए अभी तक, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। ओके, आज जो लोगों को एक ही बैंक का मतलब पीछा रखना है, उसमें केवाईसी कराना है, तो बार बार बैंक के चक्कर कीजिए और केवाईसी की कोशिश कीजिए। और इसके बाद भी आपकी केवाईसी होने के बाद भी पैसे नहीं आते, तो आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कर लीजिए। 250 रुपये में अकाउंट ओपन हो जाता है, 260 रुपये लेते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, हो सकता है 300 रुपये ले आपके, और वो पैसे आपके बैंक में जमा कर देते हैं। ओके, ये जगह अप्रूव हो चुका है। और लास्ट में अगर पेंडिंग का ऐसा स्टेटस बताता है सब वार्ड लेवल पेंडिंग, तो पेंडिंग ही रहता है। आप कोई बात का टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, वो पेंडिंग ही रहता है। आपका फॉर्म आखिरी पर इस तरह से अप्रूव आना चाहिए। किसने अप्रूव किया है? डिस्ट्रिक्ट लेवल बाय अजीत कुमार ने किया है। अजीत कुमार हमारे शायद कलेक्टर है। ओके, ये शायद इंशाल्लाह क्लियर कर दिया हो मैंने। आप कुछ रह गया होगा तो इन सब पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह से पूरा वीडियो बनाया हूँ। और नंबर 1, आप मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हो वो चीज़ अब मैं बता देता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पर लिया कर। मैंने सबसे पहले D.Ed B.Ed का GR जो मतलब कि किया था, कल ही मैंने अपलोड किया हो, उसको 23 घंटे बता रहा है अभी जस्ट आपके पास। तो ओके, आप वो देख सकते हैं जो D.Ed B.Ed कैंडिडेट है। ओके, नंबर 2, जो D.Ed को कैसी जॉब लगेंगी पर GR सर्कुलर में समझाया हो। नंबर 3, गवर्नमेंट डिजाइन के मुताबिक फ्री में एजुकेशन लड़कियों को कैसे हासिल करें ये बताया हो मैंने। जो मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, फार्मेसी में ले रहे हैं, एग्रीकल्चर में ले रहे हैं, MBBS BDS BHMS BUMS जो भी बच्ची एडमिशन लेना चाहते हैं नीट देने के बाद में या कोई CT देने के बाद में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिल रहा है गवर्नमेंट डिजाइन के मुताबिक। 44 मिनट 8 सेकंड को पूरा वीडियो बनाए आप 1 बाय 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपके कम से कम 2.5-3 लाख रुपए पूरे बच जाएंगे अगर मेरा वीडियो देखने के बाद में बचेंगे। डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम के ताल्लुक से बताया हूँ। नंबर 2, फीस, ये वीडियो सेम ही है, आप देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट कैसा बना है उसका वीडियो बनाया हूँ आपको, आप वो भी चेक कर सकते हैं। EW सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट, नॉन क्वेल सर्टिफिकेट आपका फेक है या ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है या डुप्लीकेट बना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हुआ मैंने। 45 मिनट 26 सेकंड का वीडियो है। एक बार पूरी लाइफ में एक बार ये वीडियो देख ले और अपने डॉक्यूमेंट चेक कर ले, हो सकता फेक हो सकता सही हो। एक बार ये थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह आपको लाइफ टाइम कोई टेंशन नहीं आएगा। आपका सर्टिफिकेट फेक है, आपको OBC सर्टिफिकेट फेक है या ओरिजिनल है, आपका आपने इनकम बनाया होगा लाइफ में वो भी देख चेक कर। इनका अब कब की डेट रहती है, क्या रहती है, सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके दिया हो। CTT का शेड्यूल 2024 का मैंने बताया, वो भी चेक कर सकते हैं। माँ TD का शेड्यूल बताया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हो। CTT माँ TD में क्या डिफरेंस है, क्या मार्क्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ कवर करके दिया हो मैंने। आप मुख्यमंत्री माझी लाल की बहन की तरफ से काफ़ी वीडियो है मेरे, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 2, योजना के फिर अप्रूव के बाद आप क्या कंडीशन अप्लाई करें वो चेक किया हो। उसके बाद में ऐसे आपके घर में अगर जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, बुजुर्ग महिला या पुरुष रहते हैं, आई मीन आपके दादा दादी है, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए कौन सा वीडियो है, ये है मुख्यमंत्री वायु योजना। उसके बाद में आता है फॉर्म किस फिल करें, ये तो खत्म हो गया है क्योंकि अब तो ऐसा आ रहा है प्रॉब्लम क्या डायरेक्ट आपका जो फॉर्म फिल करना है वो नज़दीक आंगनवाड़ी में फॉर्म फिल करना है।
ओके, फिर बाद में आता है अगर फॉर्म किसका रिजेक्टेड है, खुद फॉर्म फिल किया होगा या प्रोविजनल रिजेक्टेड है और रीसबमिट का ऑप्शन आया होगा, तो आप मेरा ये वीडियो देखिए 23 मिनट का देखिए। इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप एक एक करके देख लीजिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर मेडिकल गरीब स्टूडेंट को सेंड करें, ताकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको दुआ का काम है, आपको मिल जाएंगी। किसी के जरिए अगर कुछ मिल जाती है तो वही दुनिया की नियामत है। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मेरी आवाज़ ज़्यादा फास्ट हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो।